गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 3 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 6 मंत्री का चुनाव नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। परिचयात्मक प्रश्न। किस प्रकार के शासक को लोग पसंद करते हैं? यदि राजा अन्याय करेगा तो क्या लोग उसे पसंद करेंगे? यदि राजा के सलाहकार दुष्ट हों तो क्या राजा सही कार्य कर सकेगा? क्या चापलूस सलाहकार राजा को सही सलाह दे पाते हैं? प्रतिबिंब। बालकों को सत्य बोलने व निर्भीक बनने के लिए प्रेरित करना। परिकल्पना। क्या आपने केसी सिंह द्वारा मंत्री का चुनाव करने की कहानी पढ़ी या सुनी है? दंडक वन में केसी नाम के सिंह का राजाभिषेक हुआ था। वह बड़ा शक्तिशाली था। उसने वहाँ के सिंह राजा को न केवल युद्ध में हरा दिया वरन राज छोड़कर भागने को विवश भी कर दिया था। सिंह राजा वन के सभी पशुओं पर अत्याचार करता था। जो चापलूसी करते थे बस उन्हें ही दरबार में स्थान देता था। अब केसी उसके स्थान पर स्वयं राजा बन गया था। एक दिन केसी ने सोचा कि इतने बड़े राज पर अकेले तो शासन करना कठिन है। किसी ऐसे पशु को मंत्री बनाया जाए जो बुद्धिमान, स्पष्ट वक्ता और पक्षपात रहित हो। ऐसा पशु ही अच्छा मंत्री सिद्ध हो सकता है। आज मंत्री के चुनाव के लिए सारा जंगल उमड़ पड़ा था। चीता, लोमड़ी, हाथी, सियार, खरगोश, रिक्श, गधा, बंदर, भैंसा, जिराफ, जेब्रा, भेड़िया आदि सभी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए थे। केसरी अपना भाषण शुरू करते हुए, मेरे देशवासियों, मैंने आज तक एक विशेष कारणवश आप लोगों को यहाँ बुलाया है। पड़ोसी राजा ने उपहार में कन्नौज का इत्र भिजवाया है। उसे सारे दरबार में छिड़कवाया गया है। आप सबको अवश्य ही यहाँ का वातावरण सुगंधित लग रहा होगा। चिंटू खरगोश बीच में ही बात काटते, परंतु महाराज, यहाँ सुगंध तो मेरे नथनों में घुसकर मुझे बेचैन कर रही है। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चिंटू खरगोश सारे जंगल में अपनी चापलूसी के लिए प्रसिद्ध था। सभी उसकी यह आदत जानते थे, परंतु आज उसने जिस निर्भीकता से अपनी बात कही उस पर सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। वे चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगे। जम्बू सियार सोचते हुए, क्यों ना मैं भी चिंटू खरगोश की हाँ में हाँ मिलाऊं। इससे मैं भी स्पष्टवादी होकर राजा का कृपा पात्र बन सकता हूँ। वह भी खड़ा होकर जोर से बोलता है, महाराज, आज तो सारा दरबार महक रहा है। मुझे लगता है चिंटू खरगोश को कोई बीमारी है जो इससे सुगंध सहन नहीं हो पा रही है। टिंकू हाथी मन ही मन सोचता है, मुझे भी जम्बू सियार की तरह राजा की चापलूसी करनी चाहिए। बोलता है, महाराज, ऐसा ही तो मैंने कभी नहीं देखा सुना। लगता है हम सभी स्वर्ग में सही पशु। वाह महाराज, आज तो यहाँ सुगंध भरी पड़ी है। हमारा तो नाचने को मन करता है। आप आज्ञा दें तो आपके राजा बनने की खुशी में थोड़ी देर आनंद मना लिया जाए, नाचना गाना हो जाए। केसी थोड़ा मुस्कुराकर, ठीक है, 10 मिनट सब पशु नाच सकते हैं। यह सुनते ही सभी पशु चापलूसी का प्रदर्शन करते हुए नाचने गाने लगे। सभी अपनी अपनी रीति से नाच रहे थे। कुछ पशु तो वास्तव में ही चापलूस थे। वे राजा को प्रसन्न रखना चाह रहे थे। कुछ को भय था कि पहले राजा की भांति कहीं समर्थन न करने पर केसी भी नाराज न हो जाए, इसलिए वे प्रशंसा और समर्थन व्यक्त कर रहे थे। मगर
सारे दरबार में टीपू भालू ही ऐसा था जो चुपचाप एक ओर बैठा था। केसरी, बस अब नाच गाना बंद कीजिए। दहाड़ कर टीपू भालू से पूछा, तुमने इत्र की तारीफ नहीं की? टीपू भालू चुपचाप खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए, महाराज मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। केसरी क्रोधित होकर, तुम झूठ बोलते हो। टीपू भालू सिर झुकाते हुए, नहीं राजन, मैं जैसा अनुभव कर रहा हूँ वैसा ही कह रहा हूँ। केसरी, तो क्या यह सारी प्रजा झूठ बोल रही है? टीपू भालू, इनकी बात तो मैं नहीं जानता हुजूर, पर मुझे गंध नहीं आ रही तो कैसे कह दूँ? केसरी, तुम मेरी बात काटते हो, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। सेनापति वानरदेव, भालू को 6 महीने के लिए जेल में डाल दो। सेनापति वानरदेव तुरंत टीपू भालू के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। केसरी, टीपू अब भी अपनी गलती मान लो। केसरी, टीपू अब भी अपनी गलती मान लो। टीपू भाली, मैं किसी के दबाव में आकर गलत कार्य नहीं कर सकता राजन। जम्बू सियार अपने स्थान से उठकर, महाराज यह बड़ा धूर्त है, आपकी अवज्ञा कर रहा है। जम्बू ने चापलूसी की। सभी को लगा कि अब भालू को अवश्य ही कड़ा दंड मिलेगा। सभी ने देखा केसरी अपने सिंहासन से उठकर भालू की ओर बढ़ रहा था। सबकी सांसें रुक गई थी। उन्हें लगा कि भालू अब 2-4 पल का ही मेहमान है, परंतु ये क्या? केसरी ने आगे बढ़कर टीपू के बंधन खोल दिए। केसरी टीपू को गलत लगाते हुए, टीपू मैं तुम्हारी निर्भीकता से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ। केसरी ने टीपू को ले जाकर अपने सिंहासन के दाईं ओर खड़ा किया, फिर प्रजा से बोला, केसरी मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रजा में चापलूसों की भरमार है। दरबार में किसी भी प्रकार का इत्र नहीं छिड़का जाता। हमें स्वयं इस प्रकार का शौक नहीं है, हम तो अपनी प्रजा का हित चाहते हैं। बस आप यह भूल जाइए कि पहले के राजा की बात मुझे भी चापलूसी पसंद है, श्रेष्ठ कार्य नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप गुणों से मेरे प्रिय बनने का प्रयत्न करें। मुझे काम पसंद है, चापलूसी नहीं। टीपू की प्रशंसा करते हुए, राज की उन्नति टीपू जैसे निर्भीक और सच बोलने वालों से हुआ करती है। अब मैं पूर्ण रूप से यह आशा करता हूँ कि मेरी समस्त प्रजा टीपू जैसी महान बनेगी। सभी जानवरों ने तालियां बजाकर राजा की बात का समर्थन किया। सारा दरबार तालियां बजाते हुए एक स्वर में, महाराज केसरी की जय, प्रधानमंत्री टीपू भालू की जय। अब मंत्री का चुनाव नामक कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस चैप्टर में केसरी नाम के एक ऐसे राजा की कहानी है जो बुद्धिमान एवं स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने वालों को पसंद करता है। एक दिन केसरी राजा ने सोचा कि इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना कठिन है, इसलिए किसी बुद्धिमान और स्पष्ट वक्ता को मंत्री बनाया जाए। मंत्री के पद के लिए सारे जंगल में चीता, लोमड़ी, हाथी, सियार, जिराफ, जेब्रा आदि बहुत से पशु अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए। सभा को संबोधित करते हुए केसरी ने कहा, आज मैंने सारे दरबार में कन्नौज का इत्र छिड़कवाया है। आप सबको यहाँ का वातावरण सुगंधित लग रहा होगा। चिंटू खरगोश और जम्बू सियार ने एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, आज सारा दरबार महक रहा है। इसी पर टिंकू हाथू ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। सही पशु केसरी के राजा बनने की खुशी में नाचते गाते हैं। अब केसरी ने टीपू भालू से पूछा कि तुमने इत्र की तारीफ नहीं की। इस पर उसने कहा कि मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। केसरी ने गुस्से में कहा कि सारी प्रजा झूठ बोलती है।
तुम मेरी बात काटते हो, तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। सेनापति वानरदेव को तुरंत टीपू भालू को हथकड़ी लगाने का आदेश देता है। अब सभी जानवरों को लगा कि अब भालू का अवश्य ही कड़ा दंड मिलेगा। केसरी अपने सिंहासन छोड़कर भालू की ओर जाता है, किंतु केसरी ने आगे जाकर टीपू के बंधन खोल दिए और उसे गले लगाते हुए कहा, टीपू, मैं तुम्हारी निर्भीकता से प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ। फिर प्रजा को संबोधित करते हुए केसरी ने कहा कि मेरी प्रजा में चापलूसों की भरमार है। दरबार में किसी भी प्रकार का इत्र नहीं छिड़का गया था। मैं चाहता हूँ कि आप श्रेष्ठ कार्यों और गुणों से मेरे प्रिय बनने का प्रयत्न करें, चापलूसी से नहीं। राज की उन्नति टीपू जैसे निर्भीक और सच बोलने वालों से होती है। सभी जानवरों ने तालियां बजाकर राजा की बात का समर्थन किया। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास का करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, राजाभिषेक हुआ था टीपू का। दूसरा, सिंह राजा अपने दरबार में स्थान देता था। स्पष्ट वक्ताओं को सही है। तीसरा, ऐसा पशु ही अच्छा मंत्री सिद्ध हो सकता है जो चापलूस ना हो। चौथा, पड़ोसी राजा ने कन्नौज का इत्र भिजवाया था। सही है। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, आज डैश के चुनाव के लिए सारा जंगल उमड़ पड़ा था, मंत्री। दूसरा, पड़ोसी राजा ने उपहार में कन्नौज का डैश भिजवाया है। सॉरी, सही विकल्प का क्वेश्चन 4 फिर से देखें। पड़ोसी राजा ने कन्नौज का इत्र नहीं भिजवाया था, ये सही है। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, आज डैश के चुनाव के लिए सारा जंगल उमड़ पड़ा था, मंत्री। दूसरा, पड़ोसी राज ने उपहार में कन्नौज का डैश भिजवाया है, इत्र। तीसरा, सही पशु बोले डैश बहुत ही सुगंधित है, इत्र। चौथा, सही पशु डैश का प्रदर्शन करते हुए नाचने गाने लगे, चापलूसी। गा, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए। पहला, सिंह राजा वन के सभी पशुओं पर अत्याचार करता था, ये सही है। दूसरा, केसरी टिंकू हाथी को अपना मंत्री बनाना चाहता था, ये गलत है। तीसरा, चिंटू खरगोश अपनी निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध था, ये सही है। चौथा, टीपू भालू को कोई सुगंध ना आई, जबकि अन्य पशु वातावरण सुगंधित बता रहे थे, सही है। पांचवा, टीपू भालू के अतिरिक्त शेष पशु चापलूसी का प्रदर्शन कर रहे थे, ये सही है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।